आज हम देखने वाले हैं जैक द स्लेयर मूवी को। इस मूवी में सस्पेंस और एडवेंचर भरा पड़ा है। आपके सामने एक के बाद एक ऐसी रहस्यमयी चीजें आएंगी जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाओगे। इस कहानी में किसी जादू की वजह से दूसरी दुनिया के जॉइंट्स इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और चारों ओर तबाही मचा देते हैं। लेकिन क्या लोग उन जॉइंट्स का मुकाबला कर पाएंगे या वो जॉइंट्स पूरी मानव जाति को मिटा देंगे? यह जानने के लिए मूवी को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। उसके फादर एक फार्मर थे। जैक को राजा महाराजाओं की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, इसलिए उसके फादर रोज उसे एक कहानी सुनाते थे। जैक के कहने पर उसके फादर आज भी उसे एक रियल कहानी सुनाते हैं। उसके फादर बताते हैं कि यह कहानी उस जमाने की है जब एक राजा हमारी कंट्री पर राज किया करता था। उस राजा ने अपने प्रीस्ट से कुछ जादुई बीज बनवाए। जब उन बीजों को जमीन में बोया गया तो जमीन से एक विशाल पेड़ बाहर निकला। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह आसमान को चीरते हुए ऊपर जा रहा था। लोगों का कहना था कि यह पेड़ स्वर्ग तक जाता है और इसीलिए राजा ने यह जादुई बीज बनवाए थे। स्वर्ग को देखने के लिए सारे प्रीस्ट्स उस पेड़ पर चढ़ने लगे। लेकिन जब वो लोग चढ़ते हुए पेड़ के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी एक दुनिया है जहां पर रहते थे जॉइंट्स जो इंसानों से कई गुना बड़े थे। प्रीस्ट्स को देखकर जॉइंट्स समझ गए कि नीचे भी एक दुनिया है, इसलिए सारे जॉइंट्स उस पेड़ से होते हुए नीचे पृथ्वी पर आ गए। वहां आते ही वह जॉइंट्स चारों ओर तबाही मचाने लगे। वो इंसानों और जानवरों को पकड़कर खाने लगे। अब उन जॉइंट्स को रोकने के लिए सारे प्रीस्ट्स मिलकर एक मरे हुए जॉइंट का दिल निकाल लाते हैं और अपने मंत्रों की मदद से उस दिल को एक क्राउन में बदल देते हैं। और जब उस क्राउन को पहनकर राजा उन जॉइंट्स के सामने जाता है तो सारे जॉइंट्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उस क्राउन में जादुई शक्ति थी जिसकी वजह से सारे जॉइंट्स उस राजा को अपना मालिक मानने लगते हैं। फिर राजा उन जॉइंट्स को अपनी दुनिया में जाने का आदेश देता है। उसकी बात मानकर सारे जॉइंट्स अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया और उन बीजों को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। और जब राजा की मौत हुई तो उस क्राउन को और उन जादुई बीजों को राजा के साथ दफना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टोरी जैक अपने फादर से तो सुन ही रहा था, साथ ही महल में बैठी प्रिंसेस भी ये कहानी अपनी माँ से सुन रही थी। ये कहानी प्रिंसेस को भी बहुत पसंद थी क्योंकि वह किंग उसके पूर्वज थे। वो उसी किंग के खानदान की थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जैक को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर में जा रहा था। शहर में पहुंचने पर जैक देखता है कि एक जगह पर उसी किंग का शो चल रहा है जिसे वह कहानी में सुनता था। अब शो को देखने के लिए जैक अंदर चला जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो और कोई नहीं, खुद प्रिंसेस थी जो अपना भस बदल कर वहां आई थी ताकि कोई आम आदमी उसे पहचान ना पाए। पर तभी वहां कुछ लोग आकर प्रिंसेस को छेड़ने लगते हैं। उसे बचाने के लिए जैक बीच में कूद पड़ता है। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जैक को ही पीटने लगते हैं, जिस पर जैक उन्हें डराने लगता है। उसकी बातें सुनकर सारे लोग घुटनों पर झुक जाते हैं। जैक को समझ नहीं आता कि वो लोग उससे क्यों डर रहे हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रिंसेस को लेने सोल्जर्स आए थे जिनके साथ प्रिंसेस चली जाती है। इसके बाद हम महल में रिक को देखते हैं। प्रिंसेस की शादी इसी रिक से होने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस को रिक बिल्कुल पसंद नहीं था। पर इसके बावजूद किंग यानी प्रिंसेस के फादर अपनी बेटी की शादी रिक से ही करना चाहते थे। इसके बाद रिक जब अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसकी सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, मानो कोई उसके कमरे से कीमती चीज चुरा कर गया हो। वह सबसे पहले एक गमला तोड़ता है जहां उसे अपना